फिर तो विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी को शांत किए। राम जी ऐसे इशारे में ही सेवने रघुपत लखन निवारे से, बैठ जाओ भैया, अब गुरु जी कुछ कहें तब हम कुछ करें। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम धनुष को तोड़ो। राम जी चले तो राम जी दौड़ते फांदते नहीं चले, बोले कैसे, बोले सहज ही चले, सहज रूप से जा रहे थे। अन्य राजा जो थे तो वो बोले परिकर बाध उठे खुलाई, खूब हाथ पैर झटके पटके गला वाला ईठे, शरीर वरीर तोड़े, लेकिन राम जी सारा, राम जी जा रहे हैं। सुनैना ने कहा देखो इन ज्ञानी और पंडितों के बीच में अनुचित हो रहा है। जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, ये बालक कैसे तोड़ेंगे। जो सुनैना की सखियां थी उनके उस संदेह को दूर करती हैं अपने वचनों द्वारा। सीता जी मन ही मन फुलाती हैं। सीता जी ने गणपति को मनाया, गौरी को मनाया, शिव को मनाया, सबको मनाई, फिर धनुष से कहती है धनुष तू हल्का होता है। अब मोहि शंभु चाप गत, हे शंभु का चाप, मुझे तेरा ही आसरा है, तू टूट जा। धनुष ने कहा हम टूट जाएंगे तो क्या होगा। जानकी ने कहा तुम टूट जाओगे तो हम जुड़ जाएंगे। धनुष ने कहा जब हमारे टूटने से आप जुड़ेंगे तब तो मैं टूट जाऊंगा। यदि किसी के टूटने से कोई जुड़ जाए तो टूटने वाले की महानता है, टूटने वाले की महानता है। राम जी गए, देखते देखते राम जी ने धनुष को उठा लिया, कुछ किए नहीं, धनुष को उठा लिए। देख रहे थे ऐसे उठा लिया सरल से ही, और राम जी ने पकड़ा लेकिन कोई देख नहीं पाया। राम जी जब धनुष को उठाए, गुरुदेव को मन मन प्रणाम किए, और धनुष को जब उठाए तो कोई देख ही नहीं पाया धनुष कैसे टूटा। वो तो जब चट से आवाज हुई तब सुनाई पड़ा, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू न लगा देख जब गाने, लेत चढ़ावत खैचत गाने, कौन लगा देख सब गाने, तेजन राम मत धन तोरा, भरा भुवन धुन घोर कठोर, हरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजी तजी मार्ग चले, कराही दिग्गज डोल मन तोर मुगल मने, सुरे असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारही, कोदंड खंड राम तुलसी जयात वचन उचारही, कोदंड खंड राम तुलसी जयात वचन उचारही। महाराज राम जी ने धनुष को सरल से उठाया, लेत चढ़ावत खैचत, उठाए चढ़ाए और खींचे और तोड़ दिए, लेकिन कोई देख नहीं पाया। तो जब चट से आवाज हुई, पूरे रहे भुवन घोर कठोर, भरे भवन, पूरे भवन में 14 भुवन में तड़ाक आवाज हुआ। भगवान सूर्य जा रहे थे पश्चिम, रविवार इत्यादि मार्ग चले, जा रहे थे पश्चिम, चले गए दक्षिण। शिव के जो घोड़े थे वो, सूर्य के जो घोड़े थे वो मार्ग भटक गए। सब लोगों ने कहा क्या हुआ क्या हुआ। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, क्या हुआ है, कैसी आवाज है, प्रलय हो गया क्या, ये प्रलय की बिजली तड़क गई। स्वामी जी ने कहा कोदंड खंडो राम तुलसी जयत वचन उचारहि, भगवान रघुनंदन ने धनुष को तोड़ दिया। और सब यही ने कहा अरे तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, श्री राम कन्हैया तोड़ दियो रे, श्री राम कन्हैया तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, श्री राम कन्हैया तोड़ दियो रे, श्री राम कन्हैया हो तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, सब राजा के अभिमन्युआ तोड़ दियो रे, सब राजा के अभिमन्युआ तोड़ दियो, तोड़ दियो तोड़ दियो तोड़ दियो रे, तोड़
दियो। धनुष ने को रघुवर ने तोड़ दिया। फिर तो जानकी जी आई, जानकी आई रघुनंदन को जयमाल पहनाई जयमाल। तब तक जो राजा थे वो उठे। किसी ने कहा बांध लो, जनक ने छल किया, मेरे साथ जनक ने छल किया। जो राजा थे गाल बजाने वाले, उन्होंने कहा बांध लो, पकड़ लो, बंदी बना लो, लेकिन उठा कोई नहीं। लक्ष्मण जी देख रहे थे कौन बोल रहा है, उठे कोई नहीं, कह सब रहे हैं। किसी ने कहा यदि जनक सहायता करे युद्ध में जनक को भी जीत लो। किसी ने कहा तुम उठो, वो बोला हम क्यों उठे, तुम उठो। बोले तुम उठो, बोले तुम उठो, उठा कोई नहीं। उसी समय परशुराम जी आते हैं, और जब परशुराम जी आए महाराज, सारे क्षत्रिय सब शांत हो गए महाराज, प्रणाम करने लगे। तही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, 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 ये भृगुकुल कमल पतंगा, आये भृगुकुल कमल पतंगा। यहाँ कौन थे? बोले यहाँ सूर्य थे, बालक थे, उदय उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग। बोले बालक पतंग, बालक सूर्य रघुवर थे, तो अब पतंगा आ गए। परशुराम जी आए महाराज, सारे राजा निष्प्राण हो गए, सब प्रणाम किए। सबको जिसके तरफ देखे मानो प्राणे नहीं है, जिनके तरफ दृष्टि पड़े मानो प्राण नहीं है। कारण पूछे, जनक जी बताए। फिर परशुराम जी क्रोध किए, बहुत लंबा संवाद हुआ। परशुराम जी के संवाद को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े। इतना निवेदन करें कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी विवाह के बाद आए। जब विवाह हो गया और जनकपुर से बारात लौट रही थी तब आए परशुराम जी। लेकिन वाल्मीकि मानस में बोले उसी समय आए जब धनुष टूटा। आते हैं वाल्मीकि रामायण में जब वर्णन करते हैं कि जब परशुराम जी आए तो दशरथ जी ने जब उनको देखा तो दशरथ जी बेहोश हो गए कि आज तो बचेंगे नहीं, आज बचेंगे नहीं, आज हम और हमारे पुत्र सारे सूर्यवंशी मारे जाएंगे। लेकिन मानस में ऐसा वर्णन नहीं आता। परशुराम जी आए, भगवान ने परशुराम के संदेह को दूर किया। फिर परशुराम जी जाते हैं अपना धनुष दे करके। इधर फिर विश्वामित्र जी से जनक जी ने कहा कि अब आगे क्या हो। जनक जी ने कहा कि आगे क्या हो, तो विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन, तुम्हारा जो प्रस्ताव था कि जो धनुष तोड़ेगा विवाह करेंगे, प्रस्ताव के अनुसार तो विवाह हो गया, लेकिन अब जो वैदिक रीति है, जो कुल रीति है, वैदिक रीति है, उसको किया जाए। फिर तो जनक जी ने जनकपुर को सजाया, जनकपुर को सजाया और फिर सेवक भेजते हैं अयोध्या। अयोध्या में जब सेवक आता है और कहता है हम जनकपुर से आए हैं, जनकपुर से आए हैं, और ये बात जाकर के दशरथ जी को समझा दो कि जनकपुर से आए हैं, पत्रिका लेकर के आए हैं। तो जो द्वारपाल थे वो गए, बोले महाराज जनकपुर से कोई आया है, पत्रिका लेकर के आया है। जनक जी का पत्रिका है, गुरु विश्वामित्र का पत्रिका, गुरु विश्वामित्र जी ने पत्र दिया है। अब इतना जब दशरथ जी सुने तो भैया भैया जल्दी बुलाओ, भैया जल्दी बुलाओ। उन दूतों को बुला भाविए कि निज नयन निहारे, आपने अपने आंखों से देखा या कहा सुना है हो। बड़ा सुंदर संवाद हुआ। बताए कि महाराज जी आपके पुत्रों ने धनुष को तोड़ दिया है,
और परशुराम भी आए थे और उनके मान का मर्दन भी कर दिए हैं। हम पत्रिका लेकर के आए हैं कि आप लोग विवाह की तैयारी करके जनकपुर पहुंचे और राम सीता का विवाह हो। अब तो महाराज भरत जी बाहर खेल रहे थे। भरत जी सुन पाए, दौड़ते दौड़ते आए और पत्र को हृदय से लगा करके नाचने लगे। हम पाती लैके आवत बनी पार से, जय हो भैया जनक दरबार से ना। हम पाती लैके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना। जनक नगरिया राजन अइले भूप दुवरिया, जनक नगरिया राजन अइली भूप दुवरिया। वारी भी गईले, वारी भी गईले महिमा अपरंपार, राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आवत दरबार से, राजा जनक दरबार से ना। हमरा राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया, राजा जनक के धिया जिनकर नाम बाटे सिया। उनकर शादी हुई है, उनका शादी हुई है कौशल राजकुमार, राजा जनक दरबार से ना। दरबार से राजा जनक दरबार से ना। हरि बोल। शांति रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण ठनले, सीधे शांति रूप जब जनले बाबा जनक धनुष प्रण ठनले। रचना रचले सिया, रचना रचले सिया स्वयंवर के विचार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से। जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख कबैले चूप, जुटले बड़े बड़े भट भूप धनवा देख कबैले चूप। दिल भर धन से उठल, दिल भर धन से उठल ना कौनो वीर बरियार से, राजा जनक दरबार से ना। पाती लेके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पाती लेके आवत बनी पार से, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार से ना, राजा जनक दरबार
महाराज पत्रिका आई। अयोध्या से जनक जी ने मार्ग में जितने नदी थे, जितने नदी पड़ते थे, सारे नदियों पर अयोध्या और जनकपुर के बीच में जितनी नदियां थी सब पर उन्होंने पुल बनवा दिया। जगह जगह पर उन्होंने खाने पीने का व्यवस्था कर दिया जनक जी ने कि सूर्यवंशी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी आ रहे हैं। सारे लोग महाराज जी चले। सीताराम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। सिया राम जी की अजब बारात मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। मिथिला चली बारात। सारे बाराती को मुझ पर ताव देते हुए जा रहे थे। कोई पूछे कहाँ, बोले जनकपुर जा रहे हैं। मार्ग में जो गांव पड़ा, गांव वालों ने कहा भैया कहाँ, बोले जनकपुर। क्या करने, बोले बारात में जा रहे हैं। किसके लड़के की शादी है, जानते नहीं। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि राजाधिराज महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र के बेटे के विवाह में। गांव वालों ने पूछा दूल्हा कहाँ है। गांव वालों ने कहा दूल्हा कहाँ है, दूल्हा दिखाओ। अब दूल्हा ये नहीं है। दूल्हा पहले ससुराल में पहुंचा है, बाराती खाली खाली। दूल्हा दिखाओ। जो मुझ पर ताव दे रहे थे धीरे से पीछे हो गए। कौन जवाब दे। वशिष्ठ जी के पास गए, गुरुदेव गड़बड़ हो रहा है क्या। अरे लोग पूछ रहे हैं दूल्हा दिखाओ, दूल्हा कहां से लावे। वशिष्ठ जी ने कहा भरत को बता दो, भरत को बता दो। भरत ही राम ही की अनुहारी, सहसा लखी न सकही नर नारी। भरत और राम एक जैसे हैं। हाँ ये ठीक है। अब तो किसी गांव में जब प्रवेश करते दूल्हा ये है, पहले बता दे दूल्हा ये है बिना पूछे। आगे फिर एक गांव पड़ा। एक बूढ़े बुजुर्ग थे भैया, बोले कहाँ, बोले ये दूल्हा है। बोले दूल्हा नहीं, ये बताओ विवाह किस तिथि को है। किस तिथि को है विवाह पता नहीं। मिथिला वाले कहते हैं 3 महीने पहले आ गया था बारात। 3 महीने पहले। कोई कोई कहते हैं कि 2 महीने पहले, कोई कोई कहते हैं 15 दिन पहले। विवाह किस तिथि को हो किसी को नहीं पता नहीं। अब तो सब पीछे हुए, बोले गुरुदेव बड़ी दिक्कत है। अब तक दूल्हे के लिए फंस रहा था, अब विवाह के लिए फंस रहा है। किस तिथि को क्या जवाब दे। वशिष्ठ जी ने कहा भैया चुपचाप चलो, ज्यादा बोलो बोलो मत, नहीं तो जवाब देते देते रास्ता खत्म हो जाएगा। जवाब नहीं। नारायण बारात जनकपुर पहुंची। जनकपुर पहुंची तो राम लक्ष्मण पिता से मिलने के लिए लालायित थे। इधर दशरथ जी लालायित थे। विश्वामित्र जी आए और राम लक्ष्मण को लेकर के आए। तो राम लक्ष्मण ने जब दशरथ जी को प्रणाम किया, दशरथ जी ने जब राम को अपने हृदय से लगाया तो मानो कोई सर्प मणि के बिना तड़प रहा हो। यही उपमा दिए। मणि के बगैर जानो कोई सर्प तड़प रहा हो, मणि मिल गया हो। जब राम जी को दशरथ जी पाए, लोग बड़े प्रसन्न हुए। सीता जी ने देखा बहुत भारी भीड़ है, काफी भीड़ है, और हमारे पिताजी कहीं संभाल पावे या ना संभाल पावे, कहीं हमारे पिताजी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर ना लग जाए। तो सीता जी ने उन्हें सिद्धियों को बुलाया, जानकी जी ने सिद्धियों को बुलाया और कहा जाकर के सबकी खातिरदारी करो। अब सिद्धियां आई, सब स्वर्ग जैसे वैभव प्रकट कर दी। किसी को तनिक भी पता नहीं चला, कोई समझ नहीं पाया कि ये सब हो कैसे गया। समझ पाया कौन? राम जी। राम जी सब पूछ गए और मन ही मन हंसे। अब तो
काफी दिन तक लोग थे, फिर दिन आया। दिन आया, कौन सा दिन? दिन किसने रखा? बोले ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने दिन ढूंढ करके, लग्न ढूंढ करके पत्रिका भिजवा दिया। पत्रिका जनकपुर में जब आया तो जनकपुर वाले भी वही दिन, वही लगन, वही तिथि विचार से निकाले थे। जनकपुर वालों ने कहा, अच्छा ब्रह्मा भी ज्योतिषी हैं, ब्रह्मा भी ज्योतिषी हैं। यही कहा जनकपुर ने। जनकपुर वासियों ने यही कहा कि ओहो ज्योतिषी आ ही विधाता, विधाता ज्योतिषी हैं। कौन सा दिन आया? अरे मंगल मूल लगन दिन आया, मूल लगन दिन आवा, मेरे गहन मात सुहावा, मेरे तो अगहन मास सुहावा, रहती थी नखत जोग परवारो, ग्रातीत नखत जोग परवारो, लगन सोधी विध कीन विचारो, लगन सोधी विध कीन विचारो। बंधुओं, अगहन महीना, अगहन महीना, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। हेमंत ऋतु में अगहन के महीने में वह समय आ गया, वह समय आ गया। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अनुसार विवाह अगहन में नहीं हुआ है। वाल्मीकि रामायण अनुसार अगर देखा जाए तो वो तिथि, वो मुहूर्त वैशाख में पड़ रहा है। लेकिन मानस अनुसार अगहन के महीने में वो समय आ गया। विवाह पंचमी तैयारी हुई। इधर तो बारात की तैयारी, जनकपुर में बारात है, तैयारी हो गई। मानो कामदेव ही घोड़ा बन के आ गया। जनुबाज वेश बनाए मनुष्य, काम ही घोड़ा बनकर आ गया। महाराज दूल्हा सरकार, दूल्हे को तैयार किया गया। भगवान को खूब बढ़िया वस्त्र पहनाया गया, खूब सुंदर वस्त्र पहनाया गया। भगवान के जो सखा थे तैयार किए भगवान को, सब तैयार हुए। सखा जो थे उन्होंने कहा, भैया रघुनंदन पान खा लो, होठ लाल रहेगा, पान खा लो, होठ लाल रहेगा। राम जी ने कहा, हम तो कभी खाए नहीं तो। बोले आज खा लो। पान तो खिला दिए, लेकिन अब कभी पान नहीं खा रहे तो कभी इधर से पान बह जाए, कभी इधर से। तो उनके हाथ में एक रेशमी रुमाल दे दिए। संत जन कहते हैं कि कचरत पान मंद मुस्कान रेशमी रुमाल। भगवान पान खा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और जब पान कहीं से थोड़ा सा बहता है तो ऐसे पूछ लेते हैं। ये शोभा, ये छटा भगवान की है। नारायण जब भगवान चले द्वार पूजा के लिए, सखियां थी महाराज, मिथिला की सखियां, मिथिला की सखियां, वो तो भगवान को खूब गाली देती है। आकर के खड़ी हो गई, कहाँ ले ब्याहने आए हैं। बोले घोड़े पे चढ़ के, घोड़े पे चढ़ के। अरे अब तक आए, जनवासे से घर तक आ गए, वही ठीक है, आगे घोड़ा नहीं। बोले फिर? बोले यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि रघुनंदन पैदल नहीं जाएंगे, ये पैदल नहीं चलते हैं। सखियों ने कहा, अच्छा हमको मूर्ख बनाते हो। विवाह के उमंग में अयोध्या से पैदल चल के जनकपुर चले आए और कह रहे पैदल नहीं चलते हैं। कहते हैं, अरे उतरी जाओ यही लाल,
उतर जाओ यही लालम चले पैदल ललिया पैदल जय हो उतर जाओ यही लालम उतर जाओ यही लालम चले पैदल ललिया चले पैदल ललिया यहाँ से हो गमन पैदल यहाँ से हो गमन पैदल चले पैदल ललिया यहाँ से हो गमन पैदल चले पैदल ललिया हरि बोल सभी लोग ताली बजाते हुए भगवान का प्यार है। सखियां कहती हैं सुनो हम गंवार नहीं हैं हमें सब पता है। अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पालकी उन दिन अवध से आए मिथिला में कहाँ थी पालकी उन दिन कहाँ थी पालकी उन दिन पालकी उन दिन नठगिए की धनी हम है प्रभु नठगिए की धनी हम है। चले पैदल ललिया गंज उतर जावे यही लालम चले पैदल ललिया गंज सखियां कहती हैं लक्ष्मण जी ने कहा रे हमारे पास हाथी घोड़े नहीं है रथ नहीं है यदि होते नहीं तो इतने हाथी घोड़े रथ कहाँ से आते। मिथिलानियों ने कहा अच्छा हमको मूर्ख बना रहे हो ये सब मंगनी है। ये सोचे कि जनकपुर ब्याहने जा रहे हैं ये लोग मांग करके आए सब मंगनी है। सवारी आपके जितने बराती लोग आए हैं सवारी आपके जितने बराती लोग आए हैं बराती लोग आए हैं कभी है गए तेरे मांगे जय हो गैर से मगनी चले पैदल ललिया गंज उतर जावे यही लालम चले पैदल ललिया गंज यहाँ से हो गमन पैदल यहाँ से हो गमन पैदल चले पैदल ललिया गंज तर जावे
बात ही क्या है समझ ही गए समझने वाले समझ ही गए समझने वाले चले पैदल ललिया उतर जावे यही लालन चले पैदल ललिया हरि बोल। लाला न सुने स्नेह में झुटकी उतर गए बाल की तज कर ललन सुनी स्नेह में चुटकी उतर गए पाल की तज कर